हेलो दोस्तों, टारगेट स्टडी चैनल पर आप लोगों को बहुत 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 स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपके फैमिली वाले भी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल हम थोड़े से बिजी होने की वजह से और हमारी एक बुक नहीं मिल रही थी, तो थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हुआ। तो दोस्तों, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे बता रखा है कि ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। हाँ, क्वेश्चन आपको इंग्लिश मीडियम में है, बट जो सॉल्यूशन है ये आप दोनों को समझ में आएगा, चाहे वो हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, ठीक है। और बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे बोला है कि हमारे चैनल को आपका बहुत सपोर्ट चाहिए, ठीक है। हमारे चैनल को आपका सपोर्ट बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल को आप लोग ग्रो करने में हमारी मदद करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग प्लीज़ हमारे सभी वीडियो को पूरा पूरा देखा करिए, लाइक भी किया करिए और आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। दोस्तों, यदि हमें आपका साथ मिलता रहा तो हम एक साथ विकास करेंगे और हम लोग कंपटीशन लेवल के भी क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। यहाँ से टच करेंगे और आगे चल के क्या है, यदि अगर हमारे चैनल को आपने बढ़ाने में बहुत सपोर्ट किया, हमारी मदद की, तो दोस्तों हम इस उम्मीद के साथ कि आप लोग हमारे वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इस उम्मीद के साथ हम आपके लिए कंपटीशन लेवल के सभी क्वेश्चन का प्रिपरेशन करवाएंगे। तो दोस्तों, चलिए अब बात ख़त्म करते हैं, आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। तो चलिए देखिए दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, यानी सेक थीटा का मान दिया है 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि जितने भी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनको पता करिए, ठीक है, ज्ञात करिए। हमें सेक थीटा का मान दिया है और हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। तो चलिए आते हैं सॉल्यूशन पे। हमें दिया गया क्या है, हमें दिया है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। ध्यान रहे, हमें क्या दिया है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो हम क्या कर लेते हैं, देखिए इसका हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमने आपसे बताया, चाहे वो सभी पूछे चाहे उनमें से कोई भी पूछे, ठीक है, हमारा सभी प्रोसेस वही होगा जो सब में हो रहा है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे इसकी सहायता से और उस ट्रायंगल के तीनों साइड को पता करेंगे, ठीक है। दो साइड दिया होता है और हम लोग तीसरे को पता करते हैं। कैसे पता करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, जैसा कि हमने ऑलरेडी बता रखा है कि ये जो दोनों है ना, ये आप लोगों के लिए क्या है, ये आप लोगों के लिए साइड है, ट्राइंगल का साइड है। कैसे पता करते हैं कि कौन सा साइड है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो लाल बट्टी कक्का है उसकी सहायता से। एक बात और ध्यान रहे, ये लाल बट्टी कक्का कोई सूत्र नहीं है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात को, लाल बटे कक्का, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसकी सहायता से देख लेते हैं। जैसा कि हमने ऑलरेडी आपसे बता चुके हैं हम कि ये है आपका साइन का, ये अनुपात आपका है कॉस का, ये है टेन का। अब टेन का उल्टा क्या होता है, कॉस, कॉट। तो ये है इसका उल्टे, जब इसे बोलेंगे हम लोग, यानी आधार बटे लंब, तो ये कॉट का हो जाएगा। अब बारी आती है सेक की। दोस्तों, सेक जो होता है कॉस का अपोजिट होता है, तो कॉस का अपोजिट होगा तो सेक का होता है कर्ण बटे आधार। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। तो चलिए हम लोग यहाँ पे रखते हैं, ये आपका क्या है दोस्तों, ये है कर्ण और ये है आधार, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। जो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या बनाते हैं, ट्राइंगल। तो चलिए ट्राइंगल बनाते हैं। देखिए आगे क्या दिया गया है, ये है आपका ट्राइंगल। जो कर्ण है दोस्तों वो कितना है, 12, ठीक है। कुछ भी रहे, हम लोग सेंटीमीटर वगैरह तो बाद में ले सकते हैं या अननोन नंबर ले लेंगे। तो देखिए ध्यान से, कर्ण आपका 12 दिया है, आधार आपका कर्ण आपका 13 दिया है और आधार आपका 12 दिया है, ठीक है। तो हम लोग रख लेते हैं, ये हो गया आपका, लीजिए ये हो गया आधार, यानी कि 12। यहाँ पर कोई अननोन नंबर लगा लेते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है, A to Z। और ये हो गया 12 और ये हो जाएगा आपका दोस्तों कर्ण। कर्ण कितना है, 13। तो ध्यान रहे, यहाँ पर जो चीज़ यहाँ हम लगाएंगे वही यहाँ पर वेरिएबल लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या कर लेते हैं, इसे हम लोग नेमिंग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा A B
ये हो जाएगा सी। ध्यान रहे यहाँ पर हमें एंगल ए नहीं दिया है, ठीक है, तो हम लोग हमेशा इसको लंब लेंगे और इसको आधार लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने आप ऑलरेडी आपसे बता रखा है कि हमें त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने के लिए किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड पता होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पता है तो हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो क्या होता है पाइथागोरस से, कर्ण कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है दोस्तों, देखिए चित्र में कर्ण क्या दिया गया है, AC कर्ण है, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है दोस्तों BC, लंब क्या है BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है AB का स्क्वायर। चलिए मान रखिए, तो कर्ण क्या दिया है AC कितना है, AC है आपका 13x। तो चलिए इसका स्क्वायर तो यहाँ पर स्क्वायर रख लेंगे, और BC का मान कितना दिया है, नहीं दिया है, BC तो निकालना है हमें। तो हम क्या कर लेते हैं, BC को रहने देते हैं, और AB का मान कितना दिया है 12x। तो क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे। चलिए हम इसको अब आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे सॉल्व करने पे हमें देखिए क्या मिलता है, जो 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 169, ठीक है। आप लोग अगर आप लोग जो है वर्ग और वर्गमूल ये सब पढ़े होंगे, ठीक है। और यक्स का स्क्वायर करेंगे तो यक्स स्क्वायर ही रहेगा, इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। क्या हो जाएगा दोस्तों 12 का स्क्वायर 144, और उसके बाद यक्स का स्क्वायर रहेगा। देखिए हमें BC का मान निकालना है, तो इसको हम पक्षांतर कर देंगे, ठीक दोस्तों। इसे हम लोग क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे ही पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा इतना एक्स स्क्वायर, और इसको इधर लाएंगे क्योंकि इधर प्लस में है। हम लोग जानते हैं अगर एक तरफ से दूसरी तरफ लाया जाता है कोई चीज़, तो वहाँ पर जो उसका चिन्ह होता है वो बदल जाता है, ये प्लस में इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा BC का स्क्वायर। ध्यान रहे अब हमें यहाँ पर माइनस करना है, तो माइनस करने पे हमें मिलेगा 25, और एक्स का स्क्वायर तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लगा देंगे, इज इक्वल हो जाएगा BC का स्क्वायर। देखिए दोस्तों ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल ही स्क्वायर है, नंबर नहीं, ठीक है, डिजिट्स नहीं। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट करते थे। ये 5 का वर्ग है, ठीक है, 5 का वर्ग स्क्वायर है, तो हम लोग पूरी को स्क्वायर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। ध्यान रहे BC का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें BC इक्वल टू क्या मिल जाएगा, BC इक्वल टू मिल जाएगा दोस्तों 5x, ठीक है। BC इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5x। अब देखिए हमें तीसरी भुजा BC पता चल गई, क्या पता चल गई, तीसरी भुजा BC कितना है 5x, ठीक है। अब हमें जब तीनों भुजाएं पता है तो हमें जो आपका 6 में से कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हमसे बोला क्या गया है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए, ठीक है। तो चलिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला निकाल लेते हैं दोस्तों। पहला आपको क्या दिया गया, निकाल लेंगे हम लोग साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हो जाएगा लाल बटे कक्का से क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है ना। देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। चलिए लंब कितना है, लंब है आपका 5x, कर्ण कितना है 13x। चलिए रखते हैं साइन थीटा बराबर लंब, ठीक है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना था दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिए, लंब कितना है BC, कर्ण कितना है AC, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा, लंब लंब यानी कि क्या, लंब यानी कि BC, ठीक है, BC और बटे कर्ण, कर्ण यानी कि AC। चलिए मान रखिए BC का मान कितना है दोस्तों, BC का मान अभी हम लोग निकाले हैं। देखिए 5x और AC का मान कितना है 13, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं 5x बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 13, ठीक है। x से x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 5 बटे में 13। ये आ गया पहला का आंसर, ठीक है, ये किसका है, पहला का। अब हमें क्या करनी है, कॉस का निकाल लेनी है, ठीक है। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण। अब आप लोग देख लीजिएगा बार बार, ठीक है। तो हम लोग चित्र को एक बार देख लेते हैं। आधार क्या है, आधार देखिए आपका AB है, कर्ण क्या है AC है। तो रखिए आधार है AB और कर्ण क्या है दोस्तों AC। तो चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मान रख लेते हैं, ठीक है। तो आधार जो है आपका AB और कर्ण हो जाएगा AC। तो AB कितने का था, हम लोग अभी निकाले हैं दोस्तों, AB आपका है 12x, ठीक है, बटे में AC कितने का है, AC हमने अभी फाइंड किया, देखा था वहाँ पे 13x है, ठीक है। तो ये x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपको 12/13। ये किसका मान है, कॉस थीटा का। किसका मान है दोस्तों, कॉस थीटा का। तो ये हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। अब तीसरा निकालते हैं, तीसरा आता है टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा बराबर लाल बटे कक्का से हो जाएगा लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब बटे आधार। लंब क्या है, लंब है BC। अब आप लोग चित्र को देख लीजिएगा, ठीक है।
लंब हो जाएगा आपका BC, और क्या हो जाएगा आधार, आधार क्या है दोस्तों, आधार है आपका आधार है AB, ठीक है। तो मान रख लीजिए, अब देखिए BC कितने का था 5x, ठीक है। AC कितने का सॉरी AB कितने का था 12x, क्या हो जाएगा दोस्तों 12x, क्या हो जाएगा 12x, ठीक है। BC था आपका 5x और ये हो जाएगा 12x, x से x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 5/12, ये हो गया तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट हमें फाइंड करना है दोस्तों कोसेक थीटा। देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है। क्या होता है दोस्तों, कोसेक साइन थीटा का उल्टा होता है। तो क्योंकि साइन थीटा जो है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो कोसेक उसका उल्टा होता है, तो ये भी उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ठीक है। कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा आपका AC, कितना हो जाएगा दोस्तों AC, तो AC और बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, बटे में हो जाएगा लंब, ठीक है। तो लंब कितना है दोस्तों, लंब है BC, क्या हो जाएगा BC। चलिए वैल्यू रखते हैं। AC कितना है दोस्तों, AC आपका दिया गया है 13x और BC कितना है 5x, x से कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 13 और बटे में 5। चलिए नेक्स्ट निकाल लेते हैं, ये हो गया फोर्थ। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा आपका सेक, सेक थीटा। सेक किसका अपोजिट होता है, सेक होता है कॉस का, ठीक है। तो क्योंकि कॉस का जो होता है लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण होता है, तो इसका अपोजिट करेंगे तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है दोस्तों, कर्ण है AC, अब बटे आधार क्या है दोस्तों AB, ठीक है। चलिए AC कितना है 13x और AB कितना है दोस्तों, AB है 12x। चलिए x से कट जाएगा तो 13/12, ये हो जाएगा आपका फिफ्थ, फिफ्थ हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो मान लीजिए आपको दिया ही है, ठीक है, ऑलरेडी बुक में दिया है। और नेक्स्ट क्या आ जाता है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका है कॉट थीटा। क्या है दोस्तों, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट जो है 10 का उल्टा होता है, 10 का अपोजिट होता है, कॉट 10 का अपोजिट होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए कॉट क्या है, देखिए क्योंकि 10 थीटा लंब बटे आधार होता है, तो कॉट इसका उल्टा होता है, तो हो जाएगा उसका उल्टा करिए आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार कितना है दोस्तों, आधार आपका है AB, कितना है AB बटे लंब, लंब कितना है दोस्तों BC। तो क्या हो जाएगा AB यानी कि 5x और BC यानी कि सॉरी AB यानी कि 12x, ठीक है, AB यानी कि 12x और जो आपका BC है वो हो जाएगा 5x। तो x से कैंसिल हो जाएगा तो 12/5, ये आपका 6, यानी कि ये आपका हो गया जो हमें कहा था आल ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो निकालना था वो आपको हम लोग निकाल चुके हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये 12 है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, तो इतना चलता है, आप लोग समझदार हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन में मिलते हैं दोस्तों।